तो इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें हमारे पास डी पार्ट्स है, ठीक है ना। तो उनकी जो ऊपर की स्टेटमेंट है वो मैंने लिख दी, यानी 1/, जो पावर है x, 1/x हमारा जो इंटरवल है उसका हमारे पास -1 है वैल्यू, एंड 7/9 की 5 है, 7/9 की जो एच ऑफ एक्स में है वो 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत पुट ना हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लिख दिया है। इस फर्स्ट पार्ट में देखिए ये लोग हमें ऐसे ही कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, साफ बात है। जब उनको पता है कि कॉन्स्टेंट पे इंटीग्रेशन नहीं लगती तो भाई क्यों लिखते हो अंदर, है बाहर लिख सकते हो, लेकिन हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए लोग अंदर लिख देते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमें हमारा काम तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है और सोल्यूशन करना है। तो हम क्या कर देंगे, जो -2 है उसको बाहर निकाल देंगे, माइनस पे भी नहीं लगेगा तो -2 दोनों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 1/9 बचेगा, एंड एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अगर हम देखें तो 1/9 और हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है -1, तो -2 ऑलरेडी है, साथ पे हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी की साइड। तो पार्ट बी में हमें दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, दोनों प्लस में है। तो जाहिर बात है हम लोग क्या कर देंगे, जो लिमिट है उसको सेपरेट नहीं, उनको अलग अलग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7/9 आ जाएगी एक लिमिट एफ ऑफ एक्स की, प्लस है बीच में तो हम भी प्लस ही लगाएंगे, अगर माइनस हो तो हम माइनस लगाते, ठीक है ना। और फिर है 7/9 और एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऊपर देखें तो हमारे पास एच ऑफ एक्स भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 5 आती है, प्लस हो जाएगी एच ऑफ एक्स की वैल्यू आती है 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो इससे इसी तरह हमारे पास वैल्यू 9 आ गई। अब करते हैं सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर डी की साइड आ गए हैं हम लोग। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी में, सॉरी पार्ट सी में, तो इसमें देखिए हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों के पास ही कुछ कुछ कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन कांस्टेंट को अलग कर देंगे, तो 2 आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास है 7/9, 7/9 आ गई। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और डी ऑफ एक्स है। अब बीच में माइनस है तो हम भी माइनस ही लगाएंगे भाई, और 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे 7/9, और हमारे पास रह जाएगा एच ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ पर देखें तो 2 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 7/9 की वैल्यू क्या आती है 5 आती है, तो हम भी यहाँ पर 5 लिख देंगे, और -3 लिखेंगे जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम भी यहाँ पर 3 लिख देंगे, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 4 आती है, तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 एंड 4 3 4 1 4 4 2 4 0 12, ठीक है ना। तो 10 12 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -2, -2 नहीं, हम लोग इसको प्लस करेंगे। अच्छा, बीच में माइनस है, मैंने गलती से प्लस लगा दिया, हाँ, तो फिर -2 वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो इसी के साथ सेक्शन डी होता रहता है। अब सेक्शन डी की तरफ देखें, सी हो गया, कब से सी को डी बोल रही हूँ गलती से, ठीक है ना, रोज़ा है ना तो थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा, तो सी हो गया। अब डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए डी में हमारे पास 1/9 गिवन है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1/9 होता है, इन्होंने हमें 1/9 उल्टा दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको सीधा करेंगे, हमें जो अपना ऑर्डर चाहिए हम लोग अपना ऑर्डर बना लेंगे, हमें 1/9 चाहिए, ठीक है ना, 1 से 9 तक। तो हमने अपना मनपसंदीदा ऑर्डर ले लिया, उनसे गिफ्ट लेने की बारी आ गई तो उनसे गिफ्ट हमने माइनस में ले लिया। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो हम लोग देखें तो -1 वैल्यू है, तो जब -1 वैल्यू है तो हम क्या कर देंगे, माइनस इधर अपना है और -1 वैल्यू है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल आई। अब अगर सेक्शन ई की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 7/9 हमें गिवन है और एफ ऑफ एक्स है। तो 7/9 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो आती है 5, ठीक है ना। ये क्या है, सेक्शन ई है, हाँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अच्छा, यहाँ पर जो है लिमिट है 1 से लेकर 7 तक, हाँ 1 से 7 तक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 से 7 तक कोई भी लिमिट नहीं है हमारे पास एफ ऑफ एक्स में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट करेंगे, जिससे हम लोग पहले भी करते थे। अब हमारे पास 1 से 7 है, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 9 चाहिए। अब 9 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और 9 वैल्यू ले लेंगे। तो जब भी हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1/9 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा 7/9, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा 7/9। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी लिमिट ले लेंगे, 1/9 ले लेंगे। तो 1/9 हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन में ले लिया डी ऑफ एक्स। अब माइनस करेंगे 7/9 से, ठीक है ना। तो दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, 7/9। आउट ऑफ द बॉक्स ही थी इससे हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1/9 की वैल्यू क्या आती है, -1 और माइनस कर देंगे 5 की वैल्यू से। तो 5 को भी हमने माइनस कर दिया तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। तो ये हो गया -6, हमारी वैल्यू निकल आई। अब करते हैं लास्ट पार्ट एफ। तो यहाँ पर अगर एफ को देखें तो दो फंक्शंस गिवन है, एच भी गिवन है, एफ भी गिवन है और हमारे पास माइनस है और जो लिमिट है वो हमें गिवन है 9/7। तो 9/7 दोनों में है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी सिंपल सोल्यूशन है। तो सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स पे, नहीं एच ऑफ एक्स पे। तो एच ऑफ एक्स पे पुट कर दी और डी ऑफ एक्स भी लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स पे लिमिट पुट करेंगे 9/7 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस हो जाएगी 5 से, तो हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू 1। तो इसी के साथ हमारी जो लिमिट्स हैं वो सारी निकल आई हैं। अपनी लिमिट्स के साथ टैली कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं और वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।